इतिहास गवाह है कि हिंदुस्तान की यंग ब्रिगेड स्किल्स और टैलेंट से भरी हुई है। अब चाहे वो लव कुश की शस्त्र विद्या हो, या फिर यंगेस्ट मैथमेटिशियन रामानुजन की नंबर थ्योरीज, या फिर 10 साल का यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन रमेश बाबू प्रज्ञानंदा के चेस मूव्स हो, 18 साल की यंगेस्ट पायलट साक्षी कोचर हो, या फिर 17 साल का यंगेस्ट सीईओ सुहास गोपीनाथ हो, और या फिर इंडिया का यंगेस्ट पीएचडी स्कॉलर डॉक्टर तथागत अवतार तुलसी हो। इंडिया में ना कभी टैलेंट की कमी हुई है ना रहेगी। और इस लिस्ट में लेटेस्ट फिनोमेना है अर्शिया गोस्वामी। ये है पंचकुला हरियाणा की यंगेस्ट वेट लिफ्टर। ये एक 8 साल की बच्ची है जिसने इस डिफिकल्ट टास्क को कुछ ही सेकंड्स में पूरा कर दिया। इसको देखकर लगता है कि वेट लिफ्टिंग में इंडिया का फ्यूचर ब्राइट है। वेलकम टू द बिग बेंच डेली। आईपैड, लैपटॉप्स, टीवी स्क्रीन्स आजकल बच्चों के बेस्ट फ्रेंड हैं। अगर इन बच्चों से पूछो कि फ्यूचर में क्या चाहिए तो कहते हैं प्ले स्टेशन का लेटेस्ट वर्जन। वहीं अर्शिया गोस्वामी फ्यूचर में गोल्ड मेडल लाने की ख्वाहिश रखती हैं। ओलंपिक मेडलिस्ट मीराबाई चानू से वो हेविली इंस्पायर्ड है। बच्चे पेरेंट्स की देखा देखी चीजें करते हैं और ठीक ऐसा ही अर्शिया ने किया जब वो अपने पापा के वर्कआउट सेशंस को देखकर हेविली इंस्पायर हुई और उसके 6 महीने बाद डेड लिफ्टिंग शुरू कर दी। और 6 साल की उम्र तक अर्शिया 45 किलो वजन उठाने में सक्षम हो गई। और अब आलम यह है कि 8 साल की अर्शिया 60 केजी वेट लिफ्ट कर लेती है, जिसकी वजह से वो देश की यंगेस्ट वेट लिफ्टर बन गई है। नेटिजन्स भी अर्शिया की तारीफ करते थक नहीं रहे। लेकिन आईसीएमआर के एक डेटा ने थोड़ा हैरान किया है। उनके मुताबिक अर्बन एरियाज में रहने वाले बच्चों की हाइट में गिरावट आई है, वहीं गांव में रह रहे बच्चों की हाइट आज भी वैसे ही है। 1500 से भी ज्यादा रिसर्चर्स और फिजिशियंस ने 200 देशों के अर्बन और रूरल एरियाज में रहने वाले 5 से 19 वर्ष के बच्चों की हाइट और वेट के डेटा का विश्लेषण किया। और इस स्टडी में सामने आया कि शहरों में रहने वाले बच्चों की ग्रोथ में खासी गिरावट आई है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में भी कुछ ऐसा ही नजर आया। इंपीरियल कॉलेज लंदन की बीएमआई रिपोर्ट के आधार पर यह सामने आया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पलने वाले बच्चों की हाइट और वेट शहरों में रहने वाले बच्चों से बेहतर है। द बिग बेंच पर बैठकर सोचने वाली बात यह है कि पेरेंट्स को बच्चों की फिजिकल एक्टिविटीज और आउटडोर गेम्स पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और यह एक्टिविटी बच्चों की सेहत के लिए भी बेहतर होती है। बड़े शहरों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भले ही रूरल और छोटे शहरों से बेहतर है, लेकिन बच्चों की ग्रोथ के लिए जो एनवायरनमेंट और वक्त चाहिए वो इन छोटे शहरों और गांव में ज्यादा बेहतर मिलता है। ऐसा नहीं है कि यह पेरेंट्स की लापरवाही का कारण है, बस जरूरत है तो पेरेंट्स को बच्चों के साथ थोड़ा और क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की, उनके साथ खेल कूद करने की, गैजेट्स और स्मार्टफोन्स की जगह उनके हाथों में क्रिकेट बैट, फुटबॉल, टेनिस रैकेट देने की, और कभी कभी समय निकाल सके तो बच्चों के साथ स्विमिंग और साइकिलिंग करने की, क्योंकि माँ बाप ही बच्चों की इंस्पिरेशन होते हैं। आप लोगों की क्या राय है? कमेंट्स करके बताइएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड कीप वॉचिंग द बिग बेंच डेली।